चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं प्रतिशत का तीसरा भाग। हमने जैसे आपको बताया था कि प्रतिशत के क्वेश्चन हो या फिर किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उनको बहुत सरलता से सीखने का एक तरीका है कि एक प्रकार का जो फार्मूला है उस फार्मूले को पहले याद करें और याद करके उस पर आधारित ही 8 या 10 क्वेश्चन आप रेगुलर करें। अगर एक फार्मूला आपने याद कर लिया फिर उससे रिलेटेड आपने 8-10 क्वेश्चन कर लिए तो समझ लीजिए वो पूरा फार्मूला, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसका जो अनुप्रयोग है वो आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। आमतौर पे बच्चे करते क्या है, सारे फार्मूलों को एक साथ रट लेते हैं और फिर उससे मिसलिनियस क्वेश्चन एक साथ करना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता पड़ पाता कि किस फार्मूले पर आधारित कौन सा क्वेश्चन है। तो सही तरीका सीखने का क्या, पहले आप एक फार्मूले को पढ़िए, उस फार्मूले पर आधारित कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन कीजिए, फिर अगला फार्मूला पढ़िए, उस पर आधारित कीजिए, फिर मिले जुले क्वेश्चन एक साथ। जब सारे फार्मूले ओवर हो जाएं तब मिले जुले कीजिएगा, तब आपको एक एक चीज स्पष्ट होती चली जाएगी। तो आज हम आपको प्रतिशत का तीसरा भाग कराएंगे, थर्ड पार्ट है आपका। इसमें हम आज बताएंगे पॉपुलेशन या जनसंख्या से संबंधित प्रश्न क्या होते हैं। जनसंख्या का मतलब होता है कि किसी भी नगर की जनसंख्या कुछ परसेंट बढ़ रही है या घट रही है, 2 साल बाद 3 साल बाद क्या होगी, ठीक है। या कीमत, किसी मान लीजिए कि स्कूटर आज ना आपने आज ले लिया, आप उसको 1 साल बाद बेचेंगे तो निश्चित रूप से उसके स्कूटर में कमी आएगी, तो उसकी कीमत में कमी आती रहेगी। इसके विपरीत मान लीजिए आपने एक प्लॉट ले लिया, तो प्लॉट जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसकी कीमत बढ़ती रहेगी, प्लॉट की कीमत बढ़ती रहेगी, मकान की कीमत भी हो सकता है कम होती रहे। तो कम और बढ़ती होने के बाद 2 साल बाद कीमत क्या होगी, 3 साल बाद कीमत क्या होगी, या 2 साल पहले कीमत क्या थी, इस टाइप के क्वेश्चनों को आज हम कराने की कोशिश करेंगे और आप लोग बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 2 चीज़ होती हैं हमारे पास जिनको आपको याद रखना। एक तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रिमार्क के रूप में आप याद रखेंगे। रिमार्क का मतलब विशेष होता है, याद रखेंगे। एक हम पी से इंडिकेट करेंगे, पी का मतलब पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन या प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जो वर्तमान वर्तमान मूल्य भी कह सकते हैं या वर्तमान स्थिति, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एक होगा हमारे पास आर, आर का मतलब होगा दर प्रतिशत। एक आपका पास होगा एन का मतलब होगा समय। बस 3 बातें अगर आपको याद हैं तो किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के आप कर पाएंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एन वर्ष बाद कीमत क्या होगी भाई, यहां पर P × 1 + R/100 की पावर है। यानी बस एक फार्मूला आपको याद रखना है। कब, अगर वृद्धि हो रही है, किस केस में लिखेंगे, वृद्धि हो रही है तो ये बस ये क्या करेंगे, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और कमी हो रही है तो यहाँ माइनस का चिन्ह कर देंगे, ठीक है। इस अकेले फार्मूले को याद रखिए, इसमें परिवर्तन करते रहेंगे हम। कैसे, अगर वृद्धि हो रही है तो 1 P का मतलब जो वर्तमान वैल्यू है, 1 + R/100 कितना समय कितना है वो समय देख लेंगे, ठीक है। 1 वर्ष है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 वर्ष है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 वर्ष है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 वर्ष है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर प्रेजेंट वैल्यू दी गई 4 वर्ष पहले का पूछते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी एन को माइनस में, पहले का मतलब बाईं ओर चलेंगे, ठीक। अगर इधर की तरफ चल रहे हैं 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद तो एन का मान 2 वर्ष बाद एन का मान 2 हो जाएगा, 3 वर्ष बाद एन का मान 3 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद एन का मान 4 हो जाएगा। अब 2 वर्ष पहले तो एन का मान -2 हो जाएगा, 3 वर्ष पहले एन का मान -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको कॉमन याद रखनी, बहुत ज़्यादा फार्मूलों में नहीं जाना, सिर्फ इसी में हम अपना परिवर्तन करेंगे। अब देखिए, सवाल कराने की कोशिश करते हैं एक एक करके, आप आराम से समझेंगे इन क्वेश्चन को। बच्चा चाहे वो किसी भी साइड का हो, चाहे आर्ट साइड का हो, चाहे उसने मैथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, चाहे वो साइंस साइड का हो, है ना, आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकता है। जरा एक एक करके क्वेश्चनों को देखेंगे हम। इसमें कहा गया एक गांव में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होने का मतलब आर का मान यहाँ 10 है। एक बात आपको स्पष्ट हुई,
यहाँ पर हम स्पष्ट लिख लेते हैं। नंबर 1 क्या क्या दिया आपको भाई, जो दिया गया उसको लिख दीजिए, गिवन दैट या दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या R बराबर दे रखा है कितना 10%, ठीक है। आगे देखेंगे, वृद्धि होती है 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी, कितनी थी 2000, तो P का मान 2000 हुआ। 2000 जो संख्या दी गई होती है उसे हम P कहते हैं, 2000 थी, ठीक है। तब 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी। अब देखिए 2003 से 2006 तक का कितना समय हो गया भाई, 2003 से 2006 तक का समय 3 साल हो गया। तो n का मान क्या हो गया भाई, n का मान हो गया यहाँ पे 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष। लो भाई 3 वर्ष हमने कर दिया, ठीक है। सारे सवाल हमारे पास आ गए। अब आराम से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2006 में बच्चों की संख्या बस वही फार्मूला लगा दीजिए भाई बच्चों। क्या बताया था मैंने, चूंकि वृद्धि हो रही है तो क्या लिखेंगे P 1 प्लस R/100 और यहां पर n, P का मान रख दो रे, P का मान कितना है, आराम से रख दीजिए 2000, ये रहा, गुणा, यहां का इसका मतलब होता है ब्रैकेट का मतलब गुणा 1 प्लस जी कितना 10%, 10% का मतलब समझ लीजिए 10/100 और भाई जी R का मतलब 10 ही लिखिए, परसेंट भी हटा दीजिए। और भाई समय कितना है 3 वर्ष, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, लीजिए हो गया सवाल। अब कैसे हुआ आपका, 10 से ये काट दीजिए, ठीक। तो ये बना आपका, लो विस्तार से कर रहे हैं पहला सवाल, 2000 गुणा, ठीक है 2000 गुणे 10 ही कम 10 और 11/10 का क्यूब पावर 3, यानी 2000 गुणा 11, 3 बार लिख लेंगे, पावर का मतलब है 3 बार इसको लिख लीजिए, और बटे 10 गुणा 10 गुणा 10। अब 1 0 2 0 3 0 इसके उड़ा दीजिए भाई, तीनों 0, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इसको आपस में गुणा कर लेंगे। 11 11 की गुणा कितनी होती है 121, 121 को फिर 11 से गुणा करिए, तो क्या करेंगे 121 को 11 से गुणा, 2 गुणा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 और 11 एकम 11 2 13, यानी गुणा करेंगे तो यह आ गया आपका 2 6 6 और 2, ठीक है 26 62। क्या आंसर मिला आपको, कितना आंसर हुआ इसका, ये क्या 26 62 आंसर है, 26 62, इसमें कोई दिया नहीं गया, फिर से देख लेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। अगर दिया होता 26 62 तो हम फिर लिख देते इसको, ठीक है। तो ये इसको करने का आसान था, सरलतम तरीका था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, जरा दूसरा देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ये तो हमारे पास दिया ही गया होता, नंबर 2 डाल दिया मैंने यहाँ पर। चलिए जो दिया क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया देखें, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। इसका मतलब R का मान 10 उन्होंने दे दिया, ठीक है, की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख थी। कितनी भाई, P का मान 15 लाख दे रहे हैं भाई, लाख ही लिखा रहने देंगे, आंसर भी लाख में ही दिया है, ठीक है, ठीक है 15 लाख थी। तो 2005 में जनसंख्या क्या होगी, n का मान चाहिए भाई। 2003 की दी, 2005 की पूछ रहे हैं, तो कितना अंतर हुआ, 2 वर्ष हो गया। तो ये n का जो मान है वो 2 हो गया भाई, 2 वर्ष। लो सवाल हो गया अपने आप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2005 में जनसंख्या क्या होगी, जरा बताओ भाई। ये बराबर वही लिख देंगे, शेष फार्मूला P इंटू 1 प्लस R/100, ये तो रहेगा ही, और पावर n। P का मान रख दो कितना, 15 लाख ही लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर 1 प्लस 10% का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 10/100। वर्ष कितना है 2, 1 0 काट दीजिए, तो ये आपका आ गया 15 गुणा 10 अरे 11, 11 गुणा 11, बिल्कुल सेम सवाल बन गया भाई, बटे 10 गुणा 10। ऊपर गुणा कर दो, 121 गुणा 15 गुणा
121/100। अब ध्यान रखेंगे इसे काटेंगे नहीं, है ना, 5 से मत काटना, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको 5 से काटेंगे तो, ठीक। अगर नीचे 0 आ जाए तो काटा मत करिएगा, ठीक है, या तो पूरा पूरा कट जाए तो ठीक है, नहीं तो मत काटिएगा। गुणा कर लीजिए, 15 ही कम 15 का 5, है ना, हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, ठीक है, हासिल 3, 15 ही कम 15 और 3 18, ठीक। 2 के बाद दशमलव लगा दो भाई, 1 और 2, 2 जीरो लगे तो यहाँ पर दशमलव लग गया, तो 18.15 लाख हो गया। कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 18.15 लाख, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा सवाल, और दूसरे सवाल का आंसर हुआ कौन सा? ये 18.15 लाख, डी आंसर देखिए, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं, ठीक है। और भी इस पर आधारित, तो एक जैसे ही सवालों को हम करने की कोशिश कर रहे हैं पहले, है ना। एक जैसे सवाल जब एक ही पैटर्न पर आधारित आप कर लेंगे तो ये फार्मूला आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा पूरी तरह से। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वीडियो में हम क्या करते हैं कि ये, है ना, ये छोटे छोटे सवाल कराने की कोशिश करें जिससे आपको कन्फर्म हो जाए, फिर इसके मिसलिनियस एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको कराएं। आगे देखें भाई, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक वर्षांत, इस वर्षांत शब्द का मतलब समझ लीजिए वर्ष के अंत में, वर्षांत का मतलब दिसंबर, ठीक। प्रत्येक वर्षांत यानी दिसंबर में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि का मतलब, आर का मतलब मान यहाँ पे 10 दे दिया उन्होंने, ठीक, होती है। वर्षारंभ 2004, यहाँ पर देखिए 2004 के वर्षारंभ का मतलब में तालाब में कितने मेंढक थे भाई? ये थे आपके 2,14,000, कितने? 2,14,000 मेंढक थे भाई, 2,14,000 इतने मेंढक थे भाई, ठीक, इतने मेंढक थे। वर्ष 2006 के अंत में मेंढकों की संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है भाई? इस सवाल में इंपॉर्टेंट 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर आपको फोकस करना है। कौन कौन से शब्द? एक तो ये दे रखा वर्षांत, ये वर्षांत शब्द इंपॉर्टेंट है, और एक है वर्षारंभ। 2004 के प्रारंभ में, इसका मतलब 2004 को पूरा गिना जाएगा, 2004 का प्रारंभ या 2003 का वर्षांत, तो 2003 का वर्षांत गिना जाएगा, तो 2003 से 2006 तक काउंट करेंगे यहाँ। असली मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गलती कहाँ कर देते हैं कि 2 वर्ष मान लेंगे, इसको 2 वर्ष मानेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्षारंभ में दिया गया है, काउंट होता है वर्षांत से, यानी 31 दिसंबर कह दें 2003 या 1 जनवरी 2004 कह दें, तो 1 जनवरी 2004 से 2004 को पूरा गिना जाएगा। 2006 तक कितने वर्ष हो गए? 3 वर्ष हो गए। बस यही इंपॉर्टेंट था इसमें भाई, कितने वर्ष हुए? 3 वर्ष। अगर ये गलती नहीं करेंगे तो फिर आपका, इसलिए वर्षांत और वर्षारंभ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, राइट। बस अब सवाल हो गया भाई। तो उन्होंने पूछा है कि किसमें? 2006 के अंत में पूछा, वर्षारंभ में नहीं पूछा, देखिए, तो इसलिए निकालेंगे 2006 के अंत में मेंढकों की संख्या, मेंढक ये कितने होंगे भाई? बिल्कुल वही फार्मूला, 1 + R/100 की पावर n, फार्मूला सेम है, लगा दो भाई। कितना लगा? यहां से शुरू कर दें, 21 000 1 + 10/100, बिल्कुल एक ही जैसे सवाल करा रहा हूं इसलिए 1/3 कर दें बच्चों। क्या बना? काट दीजिए, अभी अभी करते आ रहे थे हम। 21,4 000 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 3 बार कर देंगे, ठीक है। अपोन में क्या लिखेंगे? अपोन में 10 3 बार लिख देंगे, सवाल हो गया आपका। 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार आ गया। 1 0 2 0 3 0 ये कट गया आपस में भाई, ठीक है। तो आपका क्या होगा? आप गुणा कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा कितना? 21,4 गुणा, ठीक है, इसकी गुणा कर लीजिए 11 से। तो पहले इसको, बल्कि और सरल तरीका आपको बता दें कैसे करना है ना। जब कभी आप गुणा क्या करें ऐसे सवालों की, तो एक सरल सा तरीका आपको मौखिक करने का बता रहे कैसे करेंगे। पहले इसे 11 से कर लेंगे, 11 × 44 का 4, 11 कम 11 और 4 15, ठीक है। और फिर 11 दूनी 22 और 1 23,
गुणा फिर 11 और फिर 11, ठीक है। फिर 11 से कर लीजिए, 11 चौक 44 का 4 और 11 हासिल लगे 4, 11 पंजे 55 और 4 59 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38 और फिर 11 से करिए, 11 दूनी 22 और 3 25। एक बार और 11 से कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या 11 चौक 44, 4 11 99 और 4 103 हासिल 10, 11 88 और 10 98 हासिल 9, 11 पंजे 55 और 55 और 9 64 और भाई 11 दूनी 22 और 6 28, ठीक है। 28 48 34 कितना आया है, कोई क्या इसमें देख लेंगे। 28 48 34 है तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 28 48 34, इसमें कोई नहीं दिया है, इसलिए कौन सा आंसर हुआ, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 4, चौथा नंबर देखेंगे क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन अब लेते हैं। देखिए क्या कहा, एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है। अब दूसरे प्रकार के सवाल लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर हमने बताया वृद्धि होने की क्या स्थिति है। अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चनों को ले लेते हैं और ध्यान से देखेंगे जी। देखिए एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है, इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष की कमी आती है। यहाँ पर कमी शब्द आ गया भाई तो माइनस का साइन लेंगे। अच्छा 10 कितनी कमी आती है, 10% प्रति वर्ष की कमी आती है, तो मकान का मूल्य कितने रुपए, इतने रुपए कितने समय में हो जाएगा, इतना मूल्य कितने समय में हो जाएगा, ये पूछा गया सवाल है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ एन का मान नहीं पता भाई, किसका मान पूछ रहे हैं, जो दे रखा वो लिखिए। इसकी कीमत दी है भाई 5 लाख रुपए, ठीक है। ये 5 लाख रुपए दे रखा है इसकी कीमत, ठीक है। और आर का मान दे रखा है 10, किसका 10, ठीक। और भैया यहाँ पे इसका मान आपसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया जिसका मान पूछा है। अब करने का तरीका सवाल को देखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, P इंटू 1 प्लस R बटे 100, एकदम से लिख दीजिए n बराबर, इसके बराबर में वो लिख दीजिए जितनी कीमत वो चाह रहे हैं। कितनी कीमत चाह रहे हैं भाई, वो चाह रहे हैं कि इसकी कीमत इतनी कब हो जाएगी, हमारे पास तो इतने रुपए हैं मकान को खरीदने के लिए, कितने समय बाद हो जाएगी हम इस मकान को खरीदें, कितनी कीमत हो जाए, 36 45 00, कौन सी 36 45 00, ये कीमत कब हो जाएगी ये वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जरा देख लेते हैं पी का मान रखिए, क्या माना है पी का मान हमारे पास है 5 लाख, ठीक। 1 प्लस 10 बटे 100 जैसे भी बताया था मैंने, और ये आपका एन को ऐसा रहने दीजिए, और यहाँ 36 4 और 5 के आगे 2 जीरो। ऐसे में क्या करते हैं, ये वाले जो जीरो होते हैं 2 जीरो हमारे इधर से कैंसिल आउट हो जाते हैं भाई बच्चों, ठीक है। इसको हम यहाँ काट देंगे ऐसे सवालों को करने के लिए 11 बटे 10 को यहाँ रहने दिए, इसकी पावर n बराबर ये है आपका 36 और 45 बटे, ये इसके बटों में ले आओ, यहाँ पे क्या है ये 5 के आगे कितने 3 जीरो, ठीक है। 5 से काट देंगे भाई, चूंकि 5 इसके लास्ट में भी इसके लास्ट में, यहाँ भी 5 से कट जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो ये हो गया 1000, इसे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई देखिए, लेकिन कमी हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर कर लेंगे भाई, यहाँ पे कमी का जिक्र आया था, माइनस का साइन लेना था हमें, यहाँ पर कमी, ठीक है। कमी है तो माइनस का साइन ले लेंगे, तो यहाँ पर 9 बटे 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 नम 45, 729 आया। कितना आया भाई 729 बटे 1000। बच्चों ध्यान से देखो, 729 किसका क्यूब होता है भाई, यहाँ लिखा हमने 9 बटे 10, ध्यान से देखेंगे, बराबर n, और ये हो गया 9 की पावर 3 बटे 10 की पावर 3। ध्यान से देखो, 9 नम 81 और 81 को 9 से गुणा करेंगे, 9 कम 9 9 8 72, ठीक है। तो ये बन गया आपका n का क्यूब। अब क्या करेंगे हम भाई बच्चों, n का मान हमें चाहिए, 9 बटे 10 की जगह 9 बटे 10 रखा, n की जगह क्या रखा, n का मान हमारे पास कितना हुआ 3 वर्ष आ गया आंसर। 3 वर्ष में इसकी कीमत इतनी हो जाएगी, तो कौन सा आंसर हुआ आपका, फिर 3 वर्ष इसका आंसर हो जाता है, और यानी पहला वाला इसका आंसर ये हो जाता है। क्लियर हुआ सबको।
तो ये थे वो सवाल जब कीमत में कमी होती है तो फिर हम माइनस का साइन यहाँ ले लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चनों की ओर देख लेते हैं। ये वाला सेक्शन तो आपका हो गया, इसलिए इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं। देखिए भाई अगले प्रकार के सवालों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट है कौन सा, 5वां क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी आती है। नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या रही होगी। उन्होंने कहा कि जो नगर की जनसंख्या है इस वक्त वो है 12,100। ये नगर की जनसंख्या इस बार, सॉरी इसको पी की जगह लिखेंगे, पी है 12,100 बच्चों, कितना यहाँ पर 12,100 नगर की वर्तमान जनसंख्या है। वृद्धि कितने, कमी हो रही कितने में, 10%। ठीक, कितने बार पूछा, 2 वर्ष। 2 वर्ष पूर्व पूछा तो माइनस का 2 लिया मैंने यहाँ पर, क्यों, पूर्व शब्द आया, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या शब्द आया, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ सवाल में पूछा वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व, इस शब्द को देखेंगे, पूर्व है तो एन का मान -2 हो जाएगा, एन का मान -2 हो जाएगा। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट था क्या, नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष इतने वर्ष की क्या हो रही है, कमी। कमी का मतलब, कमी का क्या मतलब हुआ, कमी शब्द है गलत, वृद्धि होना चाहिए था शायद ना, वृद्धि लिख देंगे यहाँ पर, वृद्धि लिखेंगे भाई यहाँ पर, वृद्धि है, वृद्धि हो रही 10% की भाई। तो देखिए 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या अब हम कैसे लिखेंगे, सवाल वही, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या हो जाएगी भाई, P इंटू 1 + R/100 की पावर -n। जी लिख दीजिए, P का मान कितना भाई, 12,100, ठीक है। और यहाँ पर 1 + 10/100 की पावर -2, 12,100 काट दीजिए, 11 क्या आ गया, 11/10 की पावर कितने बच्चों, -2। -2 का मतलब समझते हैं क्या होता, -2 का मतलब होता है इसका उल्टा कर देंगे, यानी 10 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा भाई, ये आपका आ गया 11 × 11। 11 से इसे काट दीजिए, 11 11 या में 121 होते हैं, 1100 आ गया, फिर 11 से काट दो यानी आ गया आपका 100, ठीक है। तो अब कितना हो गया भाई, ये बन गई कितनी जनसंख्या, 1 2 2 0 और आ जाएंगे 100 के आगे, यानी 4 0, यानी कितनी हो गई, 10,000। 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 10,000 थी। तो कौन सा आंसर हुआ, ये वाला आपका आंसर हो गया। देखिए 2 वर्ष वाले सवाल को करने का ये आपका तरीका था। अगला क्वेश्चन की ओर जरा हम देख लेते हैं तेजी से। एक स्कूटर का जो वर्तमान मूल्य वो कितना है, 25,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य 80% रह जाता है। 80% रह जाने का मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी 20% की कमी हो रही है। 80% रहने का मतलब क्या हुआ, आज अगर 100 रुपये है तो 1 वर्ष बाद वो 80 रुपये रह जाएगा, मतलब 20% की कमी हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पर आर का मान, बस ध्यान ये रखना है 80% रह जाता है क्या मतलब 80, आर का मान 80 नहीं होगा, आर का मान क्या होगा, यहाँ पे 20% कम हो गया। 20% कम का मतलब ये आपको लिखना होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। दूसरा 80% रह जाता है, 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। जी पी का मान कितना दे रहे हैं भाई, 25,000, ठीक है, ये रहा आपका 25,000। तो 3 एन का मान दे रहे हैं, 3 वर्ष बाद क्या होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना होगा। अरे बच्चों बताओ कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ, चूंकि कमी हो रही है तो P × 1 - R/100 होगा बच्चों
पावर में n कर देंगे। मान रख दीजिए p का मान कितना 25,000, आज इसका मूल्य 25,000 रुपये है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई क्या लिखेंगे, 1 - 20/100, यहाँ देखें से। ठीक है, n का मान क्या है 3, तो कितना हुआ भाई 2500, 25,000 गुणा, ये काट देंगे 20 पंजे 100, 5 आ गया, तो ये आ गया 4/5 की पावर 3, यानी कितना 25,000 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 पंजे 25, 5,000। ठीक, फिर 5 से काट दीजिए 100 और 1,000 सॉरी, फिर 5 से काट दीजिए तो कितना आया 200। ठीक है, इस प्रकार से आपका आ गया, इसको कहते हैं 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64, 64 दूनी 128, 128, यानी 12,800 रुपये उसकी कीमत रह जाएगी भाई। 3 साल बाद कितनी कीमत रह जाएगी 12,800, तो दे रखा गया 12,800, देख लेंगे कहीं पर, ये रह लीजिए डी इसका आंसर हो गया, यानी 3 साल बाद इसकी कीमत 12,800 रुपये रह जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक की दर से घटता है, कम हो रहा भाई, तो 10% की दर से घटता है, इसका मतलब आर का मान कितना हुआ, आर का मान हो गया 10। क्लियर, आगे देखेंगे भाई, इससे घट रहा है। ठीक, वह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, इसका वर्तमान मूल्य कितना है 87,480 हो तो इसका क्रय मूल्य क्या था, यानी पी का मान पूछ रहे हैं भाई, यहाँ पर कितना पी का मान पूछा है, क्या होगा जब खरीदी गई तब क्या था इसका मान, कितने वर्ष पूर्व खरीदी गई थी 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर रख दिया एन का मान हमने 3। राइट, तो देखेंगे भाई मशीन का क्रय मूल्य चाहिए, मशीन का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे बच्चों, वही सवाल P इंटू, चूंकि कमी हो रही है तो R/100 लिखेंगे, पावर में n लिख देंगे, और कितनी कीमत दे रखी है वर्तमान में, जो उसकी कीमत आई 3 वर्ष बाद, वो आई है 87,480, 87,480 रुपये इसकी कीमत है इस वक्त, है ना, बेचते हैं तो इतनी कीमत हो जाती है। तो क्या हुआ भाई, देखें P का मान हमें चाहिए, तो ये हो गया आपका P की जगह तो P रहने दीजिएगा, और 1 की जगह पर ऐसे ही 1, R का मान 10 कर दीजिए बेटा, और यहाँ पर 100 आ जाएगा, और यहाँ पर पावर कितनी 3 बराबर, है ना 87,480, ऐसा रहने दीजिए। इसमें इसको काट दीजिए, क्या है, तो यहाँ P बराबर कितना हुआ 9/10 की पावर 3 बराबर 87,480। हमें तो P का मान चाहिए भाई, P का मान, तो 87,480 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा उधर जाके भाई, और 10 को हम 3 बार लिखेंगे, और बटे में 9 भी 3 बार कर देंगे भाई बच्चों, 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, ऐसा काट दीजिए, इसको 9 से कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये आपका आया कितना 9 9 81, यहाँ 6 बचा, 9 9 81 6, 64 हो गया, 9 7 63, 9 दूनी 18, और एक 0 आ गया। फिर 9 से काट दीजिए इसे, क्या आएगा 9 एकम 9, ठीक है, फिर 0 लगाएंगे, 9 8 72, और फिर 0 हो गया। फिर 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, और फिर 9 दूनी 18 और एक 0, तो कितना आ गया भाई, ये कीमत हो गई इसकी 120, और 3 0 ये आ गए आपके ना, ये इसकी कीमत होगी भाई। ठीक है, कितनी 1,20,000 कितनी कीमत थी मशीन की उस वक्त भाई,
तो कहीं आ रहा है क्या ये आंसर? आ रहा है तो ठीक है, ये वाला आंसर आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखेंगे कि हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको कराएं। इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि ये सब सवाल करने का तरीका आपको ये मिल जाएगा। चलिए इसे आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।